इससे पहले कि हम चर्चा करें कि आखिरकार सीरिया में हुए केमिकल हत्याकांड का क्या होने वाला है असर भारत पर, आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइंस। यौन शोषण केस में आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जोधपुर जेल की बैरक नंबर 1 में है आसाराम। जोधपुर जेल के बाहर आसाराम समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मीडिया कर्मियों के साथ भी समर्थकों ने की धक्का मुक्की। हरियाणा के यमुनानगर में मेयर ऑफिस के भीतर भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के नेता, महिला मेयर के साथ भी हुई हाथापाई, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर था विवाद। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका रवाना, 8 दिन बाद हो सकती है वापसी। 2011 में सोनिया गांधी का हुआ था ऑपरेशन। पेट्रोल पर वीरप्पा मोइली के नाइट फॉर्मूले पर मचा संग्राम, प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया खारिज, विपक्ष ने उठाए सवाल। दमिश्क के पास कथित रासायनिक हमले के बाद सख्त तेवर इख्तियार कर चुके अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही एक बार फिर पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या अफगानिस्तान के साथ साथ इराक जैसी सूरत अब सीरिया की भी होती हुई दिख रही है। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलते ही सीरिया पर अमेरिकी हमले शुरू हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक रासायनिक हमले की जांच की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अमेरिका ने यूएन और रूस की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हमला का एक तरफा फैसला कर लिया है और ऐसे में दुनिया एक बार फिर चिंतित है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा का विषय यही है कि अगर सीरिया पर हमले किए जाते हैं तो क्या एक और इराक हम बनाने को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। और गहराया सीरिया का संकट, हमले को तैयार अमेरिकी फौज, सीरिया की चौतरफा घेराबंदी, ओबामा के इशारे का है इंतजार। सीरिया की असद सरकार को सबक सिखाने पर आमदा अमेरिका किसी भी वक्त सीरिया पर हमला कर सकता है। I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. दमिश्क के बाहरी इलाके में कथित रासायनिक हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश सीरिया पर हमले का मन करीब करीब बना चुके हैं। रिपोर्टों पर भरोसा करें तो सीरिया को चौतरफा घेर लिया गया है। भूमध्य सागर में अमेरिका और फ्रांस की युद्धपोत सीरिया के करीब हैं। यानी हमले के लिए अमेरिका और फ्रांस की फौजों को अब राष्ट्रपति बराक ओबामा के इशारे का इंतजार है। Our military has positioned assets in the region. The chairman of the Joint Chiefs has informed me that we are prepared to strike whenever we choose. अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 20 मार्च 2003 को ऐसा ही कड़ा सबक इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सिखाने के लिए उस पर हमला किया था। इस बार अमेरिका के निशाने पर सीरिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पश्चिम एशिया में एक और इराक खड़ा करना चाहता है। 2003 में भी अमेरिका ने रासायनिक हथियार होने का हवाला देकर इराक पर हमला किया था। बाद में उसे ये कबूल करना पड़ा था कि वहाँ रासायनिक हथियार नहीं मिले थे। बुश जूनियर और अमेरिका की साख पर लगा वो कलंक अभी तक मिटा नहीं है और अब कथित रासायनिक हथियारों की आड़ में सीरिया निशाने पर है। जिस रासायनिक हमले की दुहाई देकर अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों ने सीरिया पर हमले के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, वो हमला किसने किया है ये अभी साफ नहीं हो सका है। रासायनिक हमले की जांच कर रहा संयुक्त राष्ट्र का जांच दल भी सीरिया छोड़ चुका है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने रासायनिक हमले की जांच रिपोर्ट आने तक अमेरिका से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद भी सीरिया पर सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने सीरिया पर हमले का मन बना लिया है। अमेरिका का यह दायित्व है कि वो सीरिया में रासायनिक हथियार के इस्तेमाल के लिए सरकार को दंडित करे। सीमित हमले के लिए विध्वंसक अमेरिकी क्रूज मिसाइलें क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारी सेना जमीन पर नहीं उतरेगी। सैन्य कार्रवाई के लिए बस अमेरिकी संसद से मंजूरी का इंतजार है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सीरिया पर हमले के मंसूबे बना रहे ओबामा अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। अगर सीरिया पर हमले के बाद लड़ाई लंबी खींची तो ओबामा का ये दांव उल्टा पड़ सकता है।
इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब सैन्य कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं, जब सीरिया में करीब 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 17 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। सीरिया पे अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में घोषणा करते हुए कहा कि सीरिया के रासायनिक हमलों के खिलाफ अमेरिका के पास पुख्ता सबूत हैं और अमेरिका सीरिया पे कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संसद की स्वीकृति के बाद ये हमला कम समय के लिए लेकिन मजबूत तरीके से होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की रासायनिक हमलों को रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो ये अमेरिकी सरकार की एक तरह से तीसरी पहल होगी कि किसी दूसरे देश पर वो युद्ध ला दे। पहले अफगानिस्तान, फिर इराक और अब ऐसा लगता है कि सीरिया का नंबर आता हुआ दिख रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कमल मित्र चिनॉय और साथ साथ सुशांत शरीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों से हम चर्चा करें, इससे पहले आइए एक रिपोर्ट और अपने दर्शकों को दिखाएं। इस रिपोर्ट में हम आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं कि कैसे करीब 4 से 4,500 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है रासायनिक गैस के इस्तेमाल से, और ये केमिकल वेपन का इस्तेमाल अपने आप में पूरी दुनिया भर के लिए एक नई मिसाल बनता हुआ दिख रहा है कि कैसे अगर आपके पास रासायनिक हथियार हैं, वो भी बहुत बुनियादी बेसिक रासायनिक हथियार हैं, तो आप एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन इस रासायनिक हथियार के इस्तेमाल के साथ सीरिया पर अमेरिकी हमले का खतरा और ज्यादा गहराता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ने सीरिया की असद सरकार को सबक सिखाने के लिए फौजी तैयारी पूरी कर ली है। इस हमले की बड़ी वजह है सीरिया की राजधानी दमिश्क में कथित रासायनिक हमला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में जहरीली सारीन गैस का इस्तेमाल हुआ था और इसकी पुष्टि इस हमले में मारे गए लोगों के खून और बाल के नमूनों से हो चुकी है। अमेरिका का आरोप है कि सीरिया सरकार ने ही जहरीली गैस से हमला किया। अमेरिका का दावा है कि सीरिया की सेना ने 21 अगस्त को दमिश्क के बाहरी इलाकों में रासायनिक हमले किए, जिनमें 1429 लोग मारे गए, जिनमें 426 बच्चे थे। हालांकि सीरिया ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विद्रोहियों के साथ लड़ रहे जिहादी लड़ाकों ने इन जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया में सीरिया विरोधी भावना मजबूत हो सके। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इस तरह के हमले की क्षमता सिर्फ सीरियाई सरकार में ही थी, विद्रोहियों में नहीं। मैं आश्वस्त हूं कि हम रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए असद शासन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये मानवता पर हमला है और ये रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर वैश्विक रोग का मजाक बनाने का खतरा पैदा करता है। दुनिया में इस हमले का जरूर विरोध किया जाना चाहिए। दमिश्क में जो हुआ, अमेरिका उसके प्रति आंखें नहीं बंद कर सकता। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रासायनिक हमले के आरोपों को बकवास करार देते हुए अमेरिका से इसका सबूत देने को कहा है। ये कथित हमला उस वक्त हुआ जब सीरिया की सेना 21 अगस्त की सुबह पूर्वी दमिश्क इलाके में विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए भारी बमबारी कर रही थी। पक्षी गुटों का कहना है कि इस दौरान घाउटा के आबादी वाले इलाके में रॉकेट से खतरनाक केमिकल गिराए गए। रासायनिक हमले हुए थे या नहीं, इस बात की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी दमिश्क पहुंची थी। फिलहाल वो टीम नीदरलैंड में है, जहां इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि करीब 3,500 से 4,500 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसने किया, इसकी पड़ताल हो रही है। सुशांत, एक बहुत छोटा सा जवाब हम आपसे समझना चाहेंगे। अमेरिका में अगर देखा जाए, जॉर्ज बुश जूनियर के तहत 2 हमले, अफगानिस्तान और उसके बाद फिर इराक। ओबामा सीरिया की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जैसा कि अभी कमल मित्र चिनॉय ने हमें बताया कि लीबिया की बात हम भूल ही गए थे। क्या ये एक पैटर्न है जो अमेरिका बार बार इस्तेमाल कर रहा है? कुछ नजर तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है ये समझ नहीं आ रहा। अगर सिर्फ केमिकल वेपन्स की बात थी तो जब इराक में सद्दाम हुसैन अमेरिका के अलाय होते थे, जब ईरान और इराक का युद्ध हो रहा था और सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था, तो अमेरिका ने तो उस समय सद्दाम के खिलाफ कोई जंग का बिगुल नहीं बजाया था। तमाम और इस तरह के इंस्टेंसेस दिए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस्तेमाल तो हुए हैं कोई इस तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन ये किसने किए हैं, और ये शक जाहिर हो रहा है ये कि कहीं ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था
क्योंकि बहुत सारे जिहादी, और ये भी एक विडंबना है कि अलकायदा और अमेरिका की एक तरह की अलायंस बनी हुई है सीरिया में, और कहीं और जिसको सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ये पॉसिबिलिटी तो नहीं थी कि एक इन्हीं लोगों ने असाद सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए और उसके खिलाफ एक एक्सक्यूज ढूंढने के लिए इस तरह का हमला लॉन्च किया है। प्रॉब्लम ये भी है कि किसी भी जंग में सच्चाई जो होती है वो पहली कैजुअलिटी होती है। हमारे ना तो वहां पर संवाददाता है और ना हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग इस सारी प्रक्रिया को एक अंधे आदमी की तरह देख रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री को देखें तो शक और शुबहात बहुत होते हैं कि अमेरिका के उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। कमल मित्र चिनॉय, बार बार ये कहा जाता है कि अमेरिका की राजनीति, दरअसल अगर आप अफगानिस्तान के बाद से लगातार देखें और खास करके ईरान और इराक के संबंध में देखें तो वेस्ट एशिया पर कंट्रोल और ऑयल पॉलिटिक्स है। क्या ये तेल पर कब्जा कर पाना अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है? सिर्फ तेल पे कब्जा करना नहीं, वो करना तो चाहते हैं जी, मगर साथ साथ वो चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में उनकी बोलबाला हो जी। नहीं तो जो गद्दाफी की सरकार थी उसको इस तरह से खत्म करने की कोई जरूरत नहीं थी जी। और ये भी अमरीकी लोग समझ गए हैं। जो लेटेस्ट पोल है उसमें 60% अमेरिकन ने कहा कि सीरिया में दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर कैमरून ने यूके के जिस तरह वो हारे, ये हार 1782 में हुआ था, उसके बाद इस तरह का हार नहीं हुआ। तो ये नहीं कि आम जनता उनके साथ है, मगर ये शुरू से कोशिश कर रहे थे सीरिया में, जैसे सलीम साहब ने कहा जी, हर तरह के आतंकवादी ग्रुप्स हैं, सलाफी हैं, और जो सुन्नी मुसलमान हैं सीरिया में, उनको डर है कि ये लोग आएंगे और उनको मारेंगे जी। तो इसमें एक रिलीजियस वॉर भी पैदा किया गया है। बिल्कुल। तो जैसे अलकायदा इनके खिलाफ था, अब ये अलकायदा को इस्तेमाल कर रहा है सीरिया के खिलाफ। तो ये एक बड़ा नेक्सस बनता हुआ दिख रहा है। और आइए इस पर हम चर्चा और आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार ये सीरीन गैस क्या है, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट हम आपके पास पेश करें। ये रिपोर्ट हम आपको ये इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझें कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव भारत में कितना ज्यादा होने वाला है। सीरिया में अगर युद्ध की घोषणा हो जाती है और वहां पर अगर बमबारी शुरू हो जाती है तो आप ये मानिए कि जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स या पेट्रोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत कम से कम 25 से 40% ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ तमाम चीजें और ज्यादा महंगी होती हुई दिखेंगी और ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमें भी उतनी ही प्रभावित करेगी जितनी पश्चिम एशिया को। देखिए रिपोर्ट। सीरिया पर अमेरिकी हमले की खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी सहमा नजर आ रहा है। अगर अमेरिका या नाटो सीरिया पर हमला करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों पर इसका असर आना तय है। जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो एक क्राइसिस थोड़ी सी खड़ी हो रही है वहां पे, उसको चलते हुए सारी ग्लोबल करेंसियां जो है वो वीक होती हुई दिखाई देती है डॉलर के मुकाबले। तो ये दोनों वजह। सीरिया पर अमेरिकी हमला हुआ तो ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर होगी। वहाँ के हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा होने वाला है। एक तो निवेशक भारत पर दाम लगाना नहीं चाह रहे, दूसरे क्रूड ऑयल की कीमत चालू खाते के घाटे और रुपए पर और दबाव डालेंगी।